जय हिंद। वेलकम टू एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल। मैं कपिल त्यागी। आज का टॉपिक विश्व की प्रमुख नदियां हैं, जिसमें विश्व की सबसे लंबी नदी, आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, दुनिया का सबसे सुंदर वाटरफॉल जलप्रपात नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर है। इन सब पॉइंट पर चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले हम दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी पर चर्चा करते हैं। ये अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप में 3 देश हैं। एक का नाम है केनिया, युगांडा, तंजानिया। इन तीनों देशों की बाउंड्री पर एक झील है जिसका नाम है विक्टोरिया झील। इस विक्टोरिया झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है व्हाइट नील। ये इस तरह से निकलती है। तो इन तीनों देशों की बाउंड्री पर जो झील है विक्टोरिया झील, यहां से एक नदी निकली है, इसका नाम है व्हाइट नील। ये केन्या के ऊपर एक देश है इथोपिया। और यहां पर जो एक पॉइंट लगा हुआ है, यहां पर एक झील है जिसका नाम है ताना झील। ये विक्टोरिया झील है और यहां पर है ताना झील। ताना झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है ब्लू नील। तो विक्टोरिया झील से जो नदी निकली है इसका नाम है व्हाइट नील, और ताना झील से जो नदी निकली है इसका नाम है ब्लू नील। ये दोनों नदियां सूडान के एक शहर खातून में जाकर मिलती हैं, और यहां से इस नदी का नाम नील नदी हो जाता है। और ये इस तरह से सूडान क्रॉस करते हुए मिस्र, इजिप्ट में प्रवेश करती है, और इस तरह से बहते हुए यहाँ पर भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती है। और भूमध्य सागर में गिरने से पहले ये डेल्टा का निर्माण करती है, डेल्टा बनाती है। तो दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जिसकी कुल लंबाई 6,650 किलोमीटर है। तो नील नदी मेन विक्टोरिया झील से जो नदी निकलती है इसका नाम व्हाइट नील है। और इथोपिया में एक झील है ताना झील, यहां से जो नदी निकलती है इसका नाम है ब्लू नील। तो व्हाइट नील और ब्लू नील ये दोनों सूडान के यहाँ इस हिस्से पर यानी इस शहर खार्तूम में जाकर मिलती है, और इस तरह से बहते हुए ये भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है, नील नदी। तो वर्ल्ड मैप में देखें तो नील नदी यहाँ पर है, और ये अफ्रीका महाद्वीप है जिस पर हमने अभी आपसे चर्चा की है। आइए बात करते हैं विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी अमेजन नदी की। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में यहाँ से लेकर यहाँ एक माउंटेन है, एक पर्वत है जिसका नाम है एंडीज पर्वत। तो ये देश पेरू है। पेरू से पेरू में स्थित एंडीज पर्वत से एक नदी निकलती है, और इस तरह से बहते हुए इधर यहाँ अटलांटिक महासागर में गिरती है। इस नदी का नाम है अमेजन नदी, जिसकी कुल लंबाई 6,400 किलोमीटर है। यह लंबाई में नील नदी के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है। और पानी के आयतन की दृष्टि से या पानी की क्वांटिटी मात्रा की दृष्टि से ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। यानी इस नदी में पानी की मात्रा बहुत अधिक रहती है, उसको आयतन बोलते हैं। आयतन की दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है, और लंबाई की दृष्टि से सबसे लंबी नदी नील नदी है। इसी तरह से यदि हम भारत की दो नदियों की बात करें, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, और आयतन की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। तो ये अमेजन नदी जो पेरू में एंडीज पर्वत से निकलकर इधर अटलांटिक महासागर में जाकर गिरती है। एक नदी है, ये उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। और इसमें यहाँ पर एक देश है अमेरिका, यूएसए। और यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम है मिसोरी नदी। मिसोरी नदी इटास्का झील से निकलती है। ये जो पॉइंट है ये इटास्का झील का है। और यहीं पर एक रोकी पर्वत है, और रोकी पर्वत से यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मिसिसिपी। ये जो पहली नदी है इसका नाम मिसोरी है, और ये जो नदी हमने बनाई है ये मिसिसिपी है। ये दोनों नदी इस तरह से यहाँ पर मैक्सिको की खाड़ी में आकर गिरती है।
ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है। और यहाँ पर मेक्सिको की जब खाड़ी में मिसिसिपी मिसोरी नदी गिरती है, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा बर्ड फुट डेल्टा, एक पक्षीपात डेल्टा बनाती है। पक्षीपात मतलब यहाँ पर एक ऐसी स्ट्रक्चर बनती है, ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा पक्षी आकर यहाँ पर अपना पंजा रखकर चला गया है। तो इस पंजे का आकार लगभग ऐसा होता है कि जैसे हमारे पैर का आकार होता है। तो दुनिया का सबसे बड़ा पक्षीपात डेल्टा मिसिसिपी मिसोरी नदी बनाती है, और ये नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी तंत्र भी बनाती है, मिसिसिपी मिसोरी नदी। यहाँ रोकी पर्वत के नीचे ही एक नदी निकलती है जिसका नाम है रियो ग्रांडे नदी। और ये नदी इस तरह से अमेरिका और मेक्सिको की सीमा से बहती हुई यहाँ पर मेक्सिको की खाड़ी में गिरती है। तो रियो ग्रांडे नदी अमेरिका और मेक्सिको इन दो देशों की सीमा बनाती है। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2024 में पूछा गया है प्रीलिम्स में, कि कौन सी नदी अमेरिका और मेक्सिको की सीमा बनाती है। रियो ग्रांडे नदी। अमेरिकी महाद्वीप में एक नदी है जिसका नाम है सेंट लॉरेंस नदी। ये नदी अमेरिका और कनाडा की बाउंड्री पर बहती है, और इसी नदी में दुनिया का सबसे सुंदर या सबसे ब्यूटीफुल वाटरफॉल है जिसका नाम है नियाग्रा जलप्रपात। नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है, और सेंट लॉरेंस नदी दुनिया का सबसे बड़ा या सबसे बिजी वाटर मार्ग बनाती है। सबसे व्यस्त समुद्री जलमार्ग का निर्माण करती है सेंट लॉरेंस नदी। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की कुछ बड़ी नदियां हैं: सेंट लॉरेंस नदी, रियो ग्रांडे नदी, मिसिसिपी मिसोरी नदी। एक नदी है राइन नदी। ये पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट है यूरोप, और ये जहां पर हम पॉइंट बना रहे हैं ये फ्रांस है, और ये पीले कलर का इटली है। तो इन दोनों की बाउंड्री पर यहाँ पर एक देश है स्विट्जरलैंड, और यहाँ से बाउंड्री, स्विट्जरलैंड की बाउंड्री से एक नदी निकलती है जिसका नाम है राइन नदी। और ये नदी इस तरह से बहती है, इधर फ्रांस है और इधर जर्मनी। फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर बहते हुए यहाँ पर नीदरलैंड में बहते हुए यहाँ उत्तरी सागर में जाकर गिरती है। इसी राइन नदी के किनारे पर नीदरलैंड का एक बंदरगाह है राइटरडम। और ये राइन नदी यूरोप का सबसे बिजी या सबसे व्यस्त जलमार्ग का निर्माण करती है। सेंट लॉरेंस नदी दुनिया का सबसे व्यस्त जलमार्ग का निर्माण करती है, और राइन नदी यूरोप का सबसे बिजी वाटर मार्ग बनाती है। यानी कि इसी नदी के जरिए यूरोप का जो व्यापार है पानी के जहाजों के जरिए, ये कंप्लीट होता है। और अमेरिका और कनाडा में पानी के जहाज जो एंट्री करते हैं वो सेंट लॉरेंस नदी के जरिए एंट्री करते हैं। इसलिए सेंट लॉरेंस नदी दुनिया का सबसे बिजी जलमार्ग बनाती है, और राइन नदी यूरोप का सबसे बिजी जलमार्ग बनाती है। देखते हैं वोल्गा नदी। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है, और रसिया में या रूस में यहाँ पर एक पहाड़ियां हैं वोल्गाई पहाड़ी, वल्दाई पहाड़ी। और यहाँ से एक नदी निकलती है, और ये इस तरह से बहती हुई यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है कैस्पियन सागर। ये जो आप व्हाइट कलर का देख रहे हो, ये झील है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर क्षेत्रफल में दुनिया की सबसे बड़ी झील है। झील के ऊपर हमारी एक पूरी क्लास हो चुकी है। तो वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है जो वल्दाई पहाड़ियों से निकलकर यहाँ कैस्पियन सागर में गिरती है। और कैस्पियन सागर क्षेत्रफल में दुनिया की सबसे बड़ी झील है। नील नदी हो गई, वोल्गा नदी। बात करते हैं यांगसी नदी की। ये भारत है, और ये रेड कलर का जो आप देख रहे हो नेपाल, और इसके ऊपर का जो पार्ट है ये है तिब्बत का पठार। तिब्बत के पठार से एक नदी निकलती है जिसका नाम है यांगसी नदी, और ये चीन की सबसे लंबी नदी है, और वर्ल्ड की चौथी सबसे लंबी नदी। यह नदी इस तरह से बहती हुई यहाँ पर दक्षिणी चीन सागर में जाकर गिरती है। ये हिस्सा पूरा दक्षिणी चीन सागर का है। तो ये नदी यांगसी नदी है जिसकी कुल लंबाई 5,797 किलोमीटर है, और लंबाई में ये दुनिया की चौथी सबसे लंबी नदी है। और चाइना की ये सबसे लंबी नदी है जो
तिब्बत के पठार से निकलकर दक्षिणी चीन सागर में गिरती है। एक नदी है मेकांग नदी। तिब्बत के पठार से ही एक नदी निकलती है, मेकांग नदी, जिसकी कुल लंबाई 4023 है, और ये नदी इस तरह से बहती हुई यहाँ पर गिरती है। और ये दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है मेकांग नदी। अच्छा, मेकांग नदी पर यूपीपीसीएस जो 22 दिसंबर को प्रीलिम्स हुआ है 2024 का, तो उसमें मेकांग नदी से क्वेश्चन पूछा गया है। तो दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है मेकांग नदी। एक बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी। ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है मर्ले डार्लिंग नदी। मर्रे डार्लिंग नदी। एक नदी है मर्ले, और एक नदी है यहाँ इस तरह से डार्लिंग नदी। ये नदी इस तरह से बहती हुई यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण भाग में जाकर दक्षिणी महासागर में जाकर गिरती है। तो यदि हम महाद्वीप के अकॉर्डिंग बात करें, तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है नील नदी, जो विक्टोरिया झील से निकलती है। इस तरह से हमने आपको पहले बता दिया है। और यहाँ से भी एक छोटी सी नदी निकलती है जिसका नाम है, इसका नाम ब्लू नील और इसका नाम व्हाइट नील, और ये सूडान के खार्तूम में मिलकर इस तरह से बहती हुई यहाँ पर भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। ये नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। तो अफ्रीका महाद्वीप की जो सबसे लंबी नदी नील नदी, और नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। ये दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप है। दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी, और अमेजन नदी लंबाई की दृष्टि से दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है, और आयतन की दृष्टि से अमेजन नदी सबसे बड़ी नदी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी। अब हमने दो तीन पॉइंट आपको और बताए थे। एक है कि कर्क रेखा को कौन सी नदी दो बार काटती है। मध्य प्रदेश से एक नदी निकलती है यहाँ पर, जिसका नाम है माही नदी, और ये नदी इस तरह से बहती हुए यहाँ पर खंबात की खाड़ी में गिरती है। और यहीं से अगर हम बात करें, अगर मैं इससे लाइन खींचूं तो थोड़ी आड़ी टेढ़ी लाइन हो जाएगी, और ये यहाँ पर कर्क रेखा है। यहाँ पर इस तरह से कर्क रेखा निकलती है 23.5। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री को कर्क रेखा कहते हैं। तो भारत की माही नदी जो मध्य प्रदेश से निकलती है, ये कर्क रेखा को दो बार काटती है। यहाँ पर इसी तरह से इक्वेटर है, विषुवत रेखा, और ये देश है यहाँ पर कांगो रिपब्लिक। तो यहाँ से एक नदी निकलती है, कांगो के नाम से ही है कांगो। ये विषुवत रेखा को दो बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है। कांगो नदी विषुवत रेखा को दो बार काटती है। और ये है यहाँ पर साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, जिसकी क्रिकेट टीम भी है। तो यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम है लिम्पोपो, और यहाँ से निकलता ही है मकर रेखा। मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री है। तो लिम्पोपो नदी मकर रेखा को दो बार काटती है इस तरह से। माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है। कांगो नदी विषुवत रेखा को दो बार काटती है, और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को दो बार काटती है। तो ये कुछ प्रमुख नदियां हैं। इसी तरह से भारत की कुछ प्रमुख नदियां हैं, उनके ऊपर हम टॉपिक एक अपना अलग से करेंगे। यहाँ पर ये जर्मनी है, और जर्मनी में एक माउंटेन है जिसका नाम है ब्लैक माउंटेन। ब्लैक माउंटेन से एक नदी निकलती है जिसका नाम है डैन्यूब नदी, और ये डैन्यूब नदी यूरोप के 10 देशों से होकर बहती है, और यहाँ पर है एक काला सागर, ब्लैक सी। ब्लैक माउंटेन से निकलकर ब्लैक सी में गिरती है ये डैन्यूब नदी, और यूरोप के 10 देशों से होकर बहती है। राइन नदी यूरोप का सबसे बिजी जलमार्ग बनाती है। सेंट लॉरेंस नदी दुनिया का सबसे बिजी जलमार्ग बनाती है। मिसिसिपी मिसोरी नदी ये दुनिया का सबसे बड़ा पक्षीपाद डेल्टा बनाती है। रियो ग्रांडे नदी ये अमेरिका और मेक्सिको की सीमा बनाती है। और यहीं पर अमेरिका में एक नदी है कोलोराडो नदी। इसी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध है हूवर बांध।
इसी तरह से जो नील नदी है, इसी पर एक अफ्रीका का सबसे बड़ा बांध है, आसवान बांध। तो इन नदियों की कुछ अलग अलग विशेषताएं हैं, खासियत हैं। तो थैंक यू वेरी मच। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।